वेलकम टू अरीना किचन। आज हम बनाएंगे मैंने आपको बोला था कि मैं बनाऊंगी केक स्टैंड। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा बिकॉज़ इसमें छोटे छोटे आगे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एंड काफ़ी कुछ इसमें आपको पता चलेगा कि स्टेबिलिटी करने के लिए मैं इसमें क्या क्या चीज़ें मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। यानी कि इसको प्रॉपर खाली ये एक केक स्टैंड खाली रेज़न से नहीं बना हुआ है, इसके अंदर मैं MDF बोर्ड वगैरह भी चीज़ें और भी डालती हूँ ताकि इसके अंदर जो है वो स्टेबिलिटी इसकी बनी रहे और ये थोड़ा ड्यूरेबल और अच्छा उसमें रहे। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चलिए आइए बनाते हैं केक स्टैंड। रेज़न केक स्टैंड मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से बनाना है। ये मैंने जो मोल्ड लिया है ये मैंने 10 इंच का लिया है और इसके अंदर मेरा 600 ml जाता है। मोल्ड को मेजर कैसे करना है वो मैंने की चेन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैंने बताया है कि मोल्ड्स को आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब इसके लिए मुझे डिज़ाइनिंग चाहिए। मैं इसको अलग तरीके से इसको मैं डिफरेंट टाइप से मैं बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती एक हो सकता है कि भी आप टोटली इसको एक ही कलर में बनाएं। मैं चाहती हूँ कि भी इसको साइड्स के अंदर मैं थोड़ा सा गोल्डन टच दूँ और बीच में जो सेंटर के अंदर है वो मेरा डिज़ाइन आए। अब अगर मैं यहाँ पर गोल्डन टच देती हूँ, है ना, और यहाँ पर वो रेज़न जब मैं डालूँगी साइड्स के ऊपर तो वो इधर इस तरफ फैलता हुआ जाएगा जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके बीच में ये वाला मोल्ड रखूँगी बिकॉज़ मेरे को साइड्स के अंदर मैं इस तरह से गोल्डन इसका डाल के तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कलर है, जो साइड्स की जो कलर है वो एक ही उस साइड्स के ऊपर स्टिक रहेगा और इसकी जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी और जो डिज़ाइनिंग मेरे आएगा वो इसके अंदर आएगा, नॉट इसके अंदर। इसको निकालने के बाद हम यहाँ पर हमारे पास स्पेस बच जाएगी और यहाँ पर हम करेंगे। सो आप ऐसे नहीं, आप मैं करूँगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इसको मेजर करेंगे कि आपने सेंटर कैसे इसका मेजर करना है। इसके भी दो तरीके हैं। या तो आपके पास अगर ये मेयरिंग टेप है तो आप इससे कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास मेयरिंग टेप नहीं है तो आप स्केल के साथ भी कर सकते हो। तो ये मेरा 10 इंच का है। सो दिस इज़ 10 इंच। 10 इंच का ये सेंटर आएगा यहाँ पर 5 इंच। सो आप पेन ले सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये रहा हमारा 5। हल्का सा आपने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम मेजर करेंगे सेंटर इसका। ये रहा 5। यहाँ सो मोस्टली द सेंटर इज दिस, ठीक है, राइट। अब आप स्केल के साथ भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये 5 इंच। अगर हम इधर से भी लेंगे इट इज़ अगेन 5 इंच, राइट। अब जो ये सेंटर है, जो इसका ये वाला पॉइंट है, अब मैं इसको इसके सेंटर में लेके आऊँगी। आप थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हो, ये बाद में रिमूव हो जाए।
अब मैं सबसे पहले इसके साइड्स के अंदर आई एम गोइंग टू पुट अ गोल्डन। गोल्डन के अंदर थोड़ा सा आई विल मिक्स विथ येलोइश, over this. सो इसमें मैंने रेज़न पहले ही मिक्स कर लिया, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाने में थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो सकता है। सो रेज़न को मैंने पहले ही मिक्स करके रखा हुआ है। सो अब मैं लूँगी इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है हमें यहाँ तक ही भरना है, जितना की भी, क्योंकि अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको समझ आएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा प्लीज़ टिल एंड तक, तभी आपको इसका समझ आएगा, क्योंकि बीच में कई ऐसे स्टेप्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी। सो अभी हमने सिर्फ साइड्स पे ही हमने डालना है, तो आई थिंक हमें 50 to 60 ml तक काफ़ी होगा। तो 50 to 60 ml जो है वो मैं इसके अंदर पोर करूँगी। आप चाहें तो आप इसके ऊपर इस तरह से मेजर भी कर सकते हैं। एक बार इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँ। आई एम टेकिंग 50 ml, राइट। अब इसके अंदर मैं डालूँगी गोल्डन फ्लेक्स हैं, ये गोल्डन फ्लेक्स हैं। फ्लेक्स भी नहीं, एक तरह के ग्लिटर्स हैं, ये हार्ट टाइप के ग्लिटर्स हैं। आप फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्रिक वाले ग्लिटर्स भी यूज़ कर सकते हो, आप इस टाइप के ब्रिक ग्लिटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसमें कोई, अगर आप गोल्ड कलर यूज़ करना चाहते हैं, पिगमेंट इसमें पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंजिश जो है वो थोड़ा सा कलर आई एम गोइंग टू पुट इट जस्ट टू हाईलाइट द गोल्डन कलर। बेसिकली हम इसको एज ए प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो इसी के अंदर इतना ही रहे। आउटलाइनिंग जो है वो मुझे सिर्फ आउटर जो सर्कल के अंदर जो मुझे डिज़ाइन चाहिए वो इतना ही चाहिए, इससे बाहर की तरफ ना आए, ताकि जो सेंटर का हिस्सा है वो मेरे को ज़्यादा मिल सके और मैं उसके अंदर अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकूँ।
बहुत ध्यान से करना है ताकि हमारा बबल्स भी ना इसमें कोई रहे और हमारा मोल्ड भी ख़राब ना हो। कॉन्टीन्यूटी में इसको इस तरह से हिलाते रहिए ताकि इसकी डायरेक्ट हीट जो है वो डायरेक्टली उस पर ना जाए, ताकि हमारा कोई मोल्ड ख़राब ना हो, क्योंकि अगर डायरेक्टली हीट चलेगी तो हमारा मोल्ड ख़राब हो सकता है, फिर फट सकता है। अभी हम इसको 7 आवर्स के लिए मैं इसको अभी छोड़ूंगी, ताकि ये वाला जो है या एटलीस्ट अप टू 5 to 6 आवर्स के लिए ज़रूर इसको छोड़िए, ताकि ये जो है ये प्रॉपर सेटअप हो जाए। जब हम इस मोल्ड को निकालें तो ये इधर उधर ख़राब ना हो। तो एटलीस्ट जस्ट गिव 5 to 6 आवर्स, और जैसे आजकल विंटर्स हैं तो जस्ट गिव 1 आवर एक्स्ट्रा, कि ताकि ये अच्छी तरह से आउटलाइनिंग जो है वो हमारी सेटअप हो जाए। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और, इसके जो एंड के अंदर है वो मैं MDF का जो वुड का पीस है वो मैं यूज़ करती हूँ। वो ये क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप नीचे बेस के अगर आप बीच के अंदर बेस के नीचे अगर आप वुड का MDF का छोटा सा भी अगर आप पीस दे देते हो तो ये हमारे प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी देता है, ड्यूरेबिलिटी भी देता है। आप कोई हैवी से हैवी चीज़ भी अगर किसी ने रखनी चाहिए हो तो वो भी ये रख सकते हैं। इसकी लाइफ भी बहुत प्रॉपर अच्छी जाती है। अगर आप खाली रेज़न का ही अगर आप बनाते हो या बेस, वो अगर आपने जैसे ड्राई फ्लावर्स का बनाना है या आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप उसके लिए बनाओ। अदरवाइज़ मैं यही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट में भी अपनी जो मेरी भी जो चीज़ें मैं जो आइटम्स बनाती हूँ उनके अंदर मेरा जो मेन बेस होता है वो मैं MDF का यूज़ करती ही करती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इवन चाहे वो नेम प्लेट्स ही क्यों ना हो। नेम प्लेट्स के अंदर भी मैं वुड के ऊपर ही बनाती हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो बहुत लॉन्ग होती है और जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी होती है। इसलिए अब हमने यहाँ पे गोल्डन दिया है, तो अगर हम इसको एंड में अगर जब मैं बेस दूँगी तब आपको पता चलेगा। तो अभी मैं इसके अंदर गोल्ड कलर का एक्रेलिक पेंट जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये एक तरह से इसकी कोटिंग का भी काम करता है, क्योंकि कभी भी हम लोगों को MDF जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहिए रेज़न के अंदर। इसको हमेशा आप कोशिश कीजिए कि एक्रेलिक कलर से आप इसको एक बेस कोट इसका दे दीजिए, ताकि जब आप रेज़न इसके ऊपर डालें तो ये रेज़न को सोक ना करें। तो वुड का और रेज़न के अंदर एक्रेलिक कलर जो है वो एक तरह का बेस कोट और एक्ट करता है। अब मैं इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ आई एम गोइंग टू पुट अ एक्रेलिक पेंट इसके ऊपर। अभी मैं 10 मिनट के लिए इसको रखूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए, फिर मैं इसके बैक साइड पे भी सेम एक्रेलिक कलर करूँगी। जब तक हमारा ये ड्राई हो रहा है तब तक मैं आपको एक और बताती हूँ। अगर सपोज कीजिए आपको यहाँ पर गोल्डन ज़्यादा चाहिए तो इंस्टेड ऑफ दिस मोल्ड आप इस मोल्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको गोल्डन का जो एरिया है इधर का वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ इतना गोल्डन अगर आपने बनाना है तो आप इस मोल्ड की जगह इस मोल्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप सपोज़ कीजिए आपने 3 लेयर्स का अगर डिज़ाइन बनाना है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिस तरह से आपने एक लेयर दी, आप यहाँ पर ये वाला मोल्ड रख के आप यहाँ पे एक लेयर और दे सकते हो, यानी कि 2 लेयर्स करके आप सेंटर के अंदर अपना एक जो आपका मेन डिज़ाइन है, जैसे ये एक मैं कस्टमर का ऑर्डर है, उनको वाइन शेड में ये चाहिए। वाइन शेड के अंदर अगर आपको 2 कलर्स के क्या भी अगर आपको आउटलाइनिंग देनी है और सेंटर के अंदर आपको वाइन शेड देना है
तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अगर आपको इसी के अंदर एक छोटा पार्ट भी आता है। बेसिकली ये मेरे पास मोल्ड है, जो केक का मोल्ड्स आते हैं, जो 3 पीसीस के जो मोल्ड्स आते हैं, ये वो मोल्ड्स हैं मेरे पास। तो उन मोल्ड्स को बेसिकली एक मोल्ड, दूसरा मोल्ड, तीसरा मोल्ड, इन्हीं मोल्ड्स को हम कम्बिनेशन करके हम किस तरह से डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज़ को भी आपको देखना होगा। सो यू कैन आल्सो सी कि भी इसी के अंदर एक दूसरे के मोल्ड्स के साथ हम किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर इससे छोटे वाला मोल्ड भी रखें, तो वो आप थर्ड पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो वो 1 2 3 और 4 लेयर्स की डिज़ाइनिंग इसके अंदर भी केक का जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब इसके साथ साथ अब हमने इसके नीचे का हमें स्टैंड भी चाहिए। हम केक स्टैंड है ना, तो केक स्टैंड के लिए इसके लिए मैं आपको 2 डिज़ाइंस बताती हूँ। एक डिज़ाइन ये आपको मोल्ड्स मिल जाते हैं, ये जो आपको हम लोग बाथरूम के जो हम लोग बनाते हैं उनके ये स्टैंड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मोल्ड्स हैं, तो इसको हम एज ए स्टैंड इसका बनाएंगे। तो स्टैंड के लिए भी मुझे इसके अंदर जैसे वाइन शेड का है, तो वाइन शेड के अंदर मैं इसमें 2-3 लेयर्स में ग्लिटर्स के, प्लेन के और डिफरेंट वो देना चाहती हूँ। तो इसमें एटलीस्ट आई विल गिव 2 लेयर्स फॉर दैट। सो एक में मैं हल्का सा गोल्डन दूंगी और एक के अंदर मैं हल्का सा आई विल गिव दिस पर्पल शेड, दिस वन। अब इसको इन 2 को लेयर्स में कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 लेयर्स इसमें देनी पड़ेंगी। पहली लेयर जो अब जब हम इसको उल्टा करेंगे, अगर हम ऐसे बनाते हैं तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो जो हम लोग अभी सबसे पहले जो हम इसके अंदर डालेंगे वो ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। और जो हम बाद में इसके सेकंड जो पार्ट हम इसके ऊपर डालेंगे वो नीचे की तरफ आएगी जब हम इसको उल्टा करेंगे। सो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि आप ऊपर की तरफ क्या चाहते हैं और नीचे की तरफ क्या चाहते हैं। उसी हिसाब से आप मोल्ड के अंदर फर्स्ट लेयर आप वो डालोगे जो कि मोल्ड के ऊपर की तरफ आएगी, और सेकंड लेयर वो होगी जो मोल्ड के नीचे की तरफ होगी। सो इसके अंदर मेरा टोटल ml जाता है 110 ml का ये है, जो ये मेरा है इसमें 110 ml टोटल जाता है। सो मैं 50 ml का जो है वो मैं ऊपर का पार्ट दूंगी और बाकी जो मेरा बचेगा वो मैं नीचे का पार्ट दूंगी। सो 50 ml आई विल टेक द रेज़न। आप इसमें कलर्स भी डाल सकते हैं। मोल्ड को मेजर करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारा रेज़न जो है वो वेस्ट नहीं होता। हमें पता होता है कि हमारे इस मोल्ड के अंदर कितना रेज़न जाना है, तो हम उसी हिसाब से हम कलर जो है वो मिक्स करते हैं ताकि हमारा जो रेज़न है वो वेस्ट ना हो। रेज़न बहुत कॉस्टली है।
मोल्ड्स मेरे अभी नए हैं, मैंने ओपन भी नहीं किए थे, इसलिए अभी इनको निकालने में मुझे थोड़ी सी वो हो रही है। इस तरह से इनको स्लाइड कर सकते हैं। क्योंकि चारों तरफ जो है वो आपका प्रॉपर जो है वो रेज़न चला जाए। अभी हम इसको साइड पे रख देंगे। ठीक है, मैं इसको भी अभी साइड पे रख रही हूँ, इसको ड्राई होने देते हैं। ठीक है, अब हम इसका बैक साइड पे ये ड्राई हो गया। अब हम दूसरा पार्ट इसका पेंट करेंगे। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था कि ये वाला हम स्टैंड बना सकते हैं, एक हम बना सकते हैं इस तरह से। ये स्टैंड जो है ये भी एक तरह का ज्वेलरी बॉक्स का है, मैंने लिया क्योंकि इस सिलेक्शन हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि जब हमारा केक जो है वो जिसके ऊपर आएगा तो हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो यहाँ पर स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो स्टेबल रहे, हमारा वो इधर उधर हिले डुले ना। इसलिए अगर हम इसके ऊपर हम रखेंगे, आप ये देख सकते हैं ये मोल्ड इस तरह से है, तो इस तरह की वजह से अगर हम इसके ऊपर केक स्टैंड भी रखेंगे तो वो हम कोई भी चीज़ अगर रखते हैं तो अगर हमारा रेज़न उसके साथ इंटैक्ट नहीं प्रॉपर होगा तो वो जो हमारी केक प्लेट है वो हिलती डुलती रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी। हमारा जो हमें चाहिए, जो हमारा जो केक जो हम लोगों ने प्लेट बनाई है वो प्रॉपर इसके साथ स्टिक हो। तो इसलिए आपको हमेशा इस तरह से ऊपर का जो बेस है वो आपका स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो, लेकिन वो थोड़ा बड़ा और चौड़ा होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपनी प्लेट को ईज़िली हम कंफर्टेबली उसको रख सकें। अगर हम इसको उल्टा भी करते हैं लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। तो अब इसको नीचे से भी स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर हम इसको इसके अंदर रेज़न डाल के ऐसे प्लेट हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। लेकिन अभी मैं इसके अंदर डिज़ाइन डालूँगी, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर टोटल जाता है 160 ml। मैं अभी इसके अंदर लूँगी 60 ml। इसके अंदर मैं ये ले रही हूँ क्योंकि इसका जो नीचे का बेस आएगा हम इसको उल्टा नहीं करने वाले, इसको हम इसी तरह से रखेंगे। नीचे जो है वो मैं ये पर्पल टिंच दे रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसमें हल्का सा कलर भी दे सकते हैं। ये है मेरे पास वायलेट इंक, जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट शेड देने के लिए। और कोई भी इसको कलर को यूज़ करने के लिए करने से पहले
अब ये हमारा ड्राई हो गया। अब मैं इसको इसमें से निकालूंगी। अब हमें ट्रांसपेरेंट करना है। मैं इसमें फ्लावर डिज़ाइन बना रही हूँ। सो ये हमारा आउटलाइनिंग आ गया और इसके अंदर अब मैं फ्लावर बनाऊंगी। मैंने ये लिया है 162। मेरा हार्ट पार्ट ए है और पार्ट बी जो है वो मैंने 81 लिया। पार्ट 2 जो है वो मैंने 81 लिया है। पार्ट ए जो है वो 162 है। हमें इससे नीचे नीचे इसको फिलअप करना है। That's it. अब हम पहले इसमें से बबल्स निकाल देंगे। फ्लावर बनाने के लिए मैं लूँगी वाइट पिगमेंट। आई एम टेकिंग इपोक का है ये अल्ट्रा वाइट। ये बहुत कम लेना है क्योंकि पिगमेंट है, पिगमेंट जो होता है वो हैवी होता है। सो आई विल ओनली टेक दिस मच, दैट्स इट। अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर दीजिए। फ्लावर बनाने के लिए मैं इसमें अल्कोहल इंक्स यूज़ करूँगी। सो just see। सेंटर में मैं यूज़ कर रही हूँ स्लाइटली सा ब्लैक। ये हमारा सेंटर है।
Oh God. I'm using this violet बिकॉज मेरे जो ये किसी का ऑर्डर है, मैंने पहले भी बताया था, उनको जो है वाइन शेड में चाहिए। सो ये है मेरा नियॉन पिंक। ये है टैंगरीन कलर। जब भी कोई भी आप कलर यूज़ करें अल्कोहल का, उसको अच्छी तरह से आप शेक कर लीजिए। वन ये है मेरे पास वाइन कलर। वन टू 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 वन टू वन टू वन टू। लगता है खत्म हो गया। इसके ऊपर मैं हल्का सा ये नियॉन पिंक यूज़ कर रही हूँ, ओनली वन ड्रॉप। सेंटर पे मैं इसमें थोड़ा टैंगरीन और यूज़ कर रही हूँ। देन द नियॉन पिंक। वन टू
1 2 1 2। इसको ज़्यादा वो नहीं करना, जस्ट मेरा वो हाथ पे था, जस्ट ओनली स्लाइटली सा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने प्योर अल्कोहल इंक्स डाली हैं। अल्कोहल इंक के ऊपर अगर हम हाई फ्लेम पे इसको ज़्यादा हीट करेंगे तो इसमें फायर लगने का डर रहता है। जैसे अभी आपने देखा था फायर लग गया था, है ना। तो इसको आपने हल्का सा सिर्फ बबल्स निकालने के लिए आप हल्का सा इसको हल्का सा आप हीट अप करोगे ताकि कोई भी बबल ना रहे। दैट्स इट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप अल्कोहल इंक को यूज कर रहे हैं। सो अब हम बनाएंगे इसका स्टैंड। स्टैंड में हमने हाफ फिल किया था, अब हाफ इसमें मैं आज कलर फिल करूँगी। ओके, अब हम स्टैंड जो इसका है वो हम इसमें फिलअप करेंगे। मैंने उस दिन हाफ ये फिलअप किया था गोल्डन फ्लेक्स गोल्डन ग्लिटर्स के साथ, जो वो थोड़े मोटे वाले आते हैं। सो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा वॉयलेट ग्लिटर्स जो हैं वो पर्पलिश है वो इसमें थोड़े से मिक्स करूँगी। आई होप आपको नज़र आ रहा हो। आई एम यूजिंग दिस। ये अब मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा ज़्यादा डल गया। ओके,
सो अब हम इसको भी ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी ये दोनों ड्राई होंगे, अभी इस पर और काम होगा, राइट, ठीक है। अभी मैं इसको एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स के लिए अभी मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। और अभी आप इसको थोड़ा सा हम हीट करेंगे ताकि कोई बबल ना हो। दैट्स इट। अब इसको 12 आवर्स के लिए मैं पूरे सेट को इसको ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। सो अभी आपने देखा जब मैंने अल्कोहल इंक यूज़ की है, उसके अंदर अल्कोहल इंक के अंदर जब मैंने उसको हल्का हीट अप करने की कोशिश की तो उसमें फायर लग गया। तो जब भी आप अल्कोहल इंक के साथ करते हो उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। मेरा थोड़ा हाई फ्लेम पर था जिसकी वजह से वो हो गया। अगर इंस्टेड ऑफ दिस, बिकॉज मुझे आदत है इस तरह के यूज़ करने की, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप हल्का सा जो ये आता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं जस्ट अगर कोई बबल्स हैं उसको निकालने के लिए। तो भी इसको एक आता है बहुत हैवी वाला, वो नहीं करना क्योंकि उसमें भी हीट ज़्यादा बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जब आप लोअर वगैरह जो आप यूज़ करते हो, जो हेयर ड्रायर का या आप यूज़ करते हो, वो वाला यूज़ नहीं करना। उससे भी आपके फायर लगने का डर रहता है, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग अल्कोहल का। अगर बबल्स नहीं है देन इट्स ओके, अगर बबल्स हैं तो आप ये इसको यूज़ कीजिए क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो इतनी वो नहीं है। और थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि ऊपर से आप हल्का सा बबल निकाल लें, या आप इस तरह की जो पत्ती स्टिक्स आती हैं आप उससे भी बबल्स निकाल सकते हैं अगर आपको वो रहे, ठीक है। तो अल्कोहल इनके साथ स्पेशली आपको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की आप फायर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल इंक का अल्कोहल इंक मतलब अल्कोहल है उसके अंदर, तो जिसकी वजह से फायर लगने का थोड़ा उसमें डर रहता है अगर हीट बहुत ज़्यादा हो। सो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। हेलो, ये अब हमारा ड्राई हो गया है, ठीक है। मैंने रेज़न मिक्स कर लिया। अब इसके बैक साइड पे अभी आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा फिलअप यहाँ तक नहीं किया था, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन है, यहाँ तक मैंने फिलअप नहीं किया था क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमने बैक साइड पे अभी हमने MDF की प्लेट भी लगानी है और हमें स्टैंड भी इसी के अंदर ही फिक्स करना है। इसीलिए मैं इसको जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो नीचे की तरफ बना रही हूँ। सो अब इसके अंदर मैंने ये लिया है डीप लेवेंडर मेटालिक जेल। अब इसके अंदर हल्का सा मैं वाइट ऐड ऑन करूँगी, पिगमेंट पेस्ट। आप चाहें तो बैकग्राउंड इसकी वाइट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बैकग्राउंड इसकी ब्लैक भी कर सकते हैं, बट मैं इस बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट सेम पर्पल लाइट, इट्स लेवेंडर कलर, एक तरह का पर्पल कलर आ गया, इट्स अ डीप लेवेंडर।
इसको मैंने थोड़ा सा लाइट शेड में दिया है, राइट। क्योंकि हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डार्किशपन में है, ये हमारा डार्क है यहाँ से। सेंटर के अंदर मैं सिर्फ इसी कलर का शेड दूंगी। इससे स्लाइटली सा डार्कर है। साइड्स पे मैंने लाइट दिया एंड सेंटर के अंदर मैंने थोड़ा सा पॉइंट डार्कर टोन दी है। ओके, अब ये हम स्टैंड बना रहे थे, ये वाला स्टैंड हमारा बन गया है। अभी मैं इसको और थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी। अब मैंने आपको बताया था मैं 2 तरह के स्टैंड आपको सिखाऊंगी। अब ये दूसरे वाला जो स्टैंड है, इसके अंदर हमने डाला था वो उस दिन ड्राई नहीं हुआ था, नाउ इट इज़ ड्राई। अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी। सो इसके अंदर अब मैं थोड़े से यहाँ पर आई विल पुट अ लिटिल बिट कलर्स। मैं ले रही हूँ फ्लोरेसेंट पिगमेंट कलर जो कि हेक्सन का है। इट्स अ पाउडर बेस्ड। थोड़ा ब्राइटर है, इतना काफ़ी होगा।
और इसी के अंदर मैं डालूँगी नियॉन पिंक इंक है। थोड़ा ये डार्कर शेड में आ गया। That's it. Okay. अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं। हाँ जी, अब ये ड्राई हो गया है थोड़ा सा। अब हम इसके ऊपर जो हमारी स्पेस बची है, अब हम ये अपना जो MDF का बोर्ड है, हम पहले इसको फिक्सअप करेंगे। इसको फिक्सअप करने से पहले यहाँ पे हल्का सा मैं क्लियर रेज़न डालूँगी और उसके ऊपर मैं इसको फिक्स करूँगी। और फिक्स करने के बाद मैं उसके ऊपर इस स्टैंड को लगाऊँगी। इसको निकालने में ना मैं इसको हम लोग नीचे लगाएंगे। मैं इस तरह से इसको लगाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले अब मैं इसको थोड़ा मेजर करके इसके हिसाब से मैं सेंटर लूँगी। ये रेज़न के अंदर ही फिक्स हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये जो स्टैंड है वो इसके अंदर ही फिक्स हो। ये देखिए, इसमें अभी जगह बची हुई है, ये लगाने के बाद भी जगह है इसमें। तो अगर हम रेज़न डाल के इसके अंदर ही हम इसको फिक्स कर देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़िया हो जाएगी। तो ये सब कुछ इसके अंदर ही हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले इसका सेंटर निकालूंगी। आप स्केल ले सकते हैं। ओके, अब हमने इसके अंदर में अब ये हमारा ड्राई हो गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर MDF का पीस डालूँगी। पहले मैं इसके अंदर क्लियर रेज़न डालूँगी और उसके बाद मैं इसको इस तरह से फिक्स करूँगी, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग रेज़न डाल के, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्टैंड है वो इसके अंदर ही फिक्स हो जाए, ठीक है, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बन जाए। इसका जो मैंने सेंटर है ये 25 सेंटीमीटर था। 25 सेंटीमीटर के हिसाब से 12.5 इधर से और 12.5 इधर से। दिस इज आवर सेंटर, राइट। अब ये वाला जो हमारा कितना है, वी हैव टू मेजर दिस। ये हमारा है 7.4। 7.4 का हाफ हमें करना होगा। 7.4 का हमारा हाफ होगा 12.5
ये है हमारा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का हम हाफ करेंगे। 12.5। सो दिस इज द सेंटर। इधर से भी ले लेंगे। तो दिस इज आवर सेंटर, राइट। अब हमारा इसको आप नापोगे, ये कितना है। दिस वन इज टोटल 7.4, राइट। सो अब हम यहाँ से 7.4 लेंगे। राइट। सेवन 7.4 हमारा पूरा है, तो इसका हमें हाफ लेना है। सर 7.4 का हमारा हाफ होगा 3.7, ठीक है। सो 3.7 इधर, 3.7 इधर, और ये कितना है, ये हमारा है 7.8, राइट। 7.8 चौड़ाई में है। 7.8 का हाफ हमारा हो जाएगा 3.9। सो 3.9 इधर, ठीक है। एक एक डॉट हम लगाएंगे। एंड 3.6 शुड बी हियर, यानी कि हमारा ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ तक आना चाहिए, और इधर वाला हिस्सा यहाँ तक, वो हमारा सेंटर उसमें हो जाएगा। सो ये हो गया, और ये हमारा हो गया। सिर्फ हमें एक पॉइंट इधर लेना है, एक पॉइंट इधर, यानी कि हमने लेंथ ले ली और इसकी चौड़ाई का हमने ले लिया। सो दिस इज़ 3.9 इधर, ये यहीं तक आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका हाफ ले लिया है, ठीक है ना। ये हाफ लिया हमने। सो ये यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे हो गया। इसको मेजर करने का तरीका आपको समझ में लग गया। सो जहाँ ऊपर का रीज़न हम बाद में डालेंगे, ठीक है। सो अब मैंने रीज़न पहले ही गोल के रखा है। आज मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मेरे ग्लव्स ख़त्म हो गए हैं। मुझे मार्केट जाने का मेरे को इतना अभी टाइम नहीं मुझे मिला। मेरे को था कि मैं इसको जल्दी से ख़त्म करूं, ताकि ये थर्सडे तक आ जाए, क्योंकि लास्ट वीक भी मेरी वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। मेरे को थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सो अब मुझे है कि इस थर्सडे को मेरी चली जाए। सो आप ऐसा मत कीजिएगा। आज हमने कलर मिक्सिंग नहीं करनी है, जस्ट मैंने इसको ही सेट करना है। तो पहले मैं डालूंगी, थोड़ा सा हम रेज़र रख लेंगे इसको चिपकाने के लिए, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने इसके साथ स्टिक करना है। उतना रेज़र इसमें डालना है जिसमें कि ये जो है ये इसके साथ नीचे फिक्स हो जाए। इसके ऊपर जो हम रेज़र डालेंगे वो हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा नीचे फिक्स होने देंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना रेज़र डालेंगे कि नीचे में सिर्फ ये हल्का सा फिक्स हो जाए।
जो हमने मार्क किया है उसको हम ऊपर रखेंगे। शुड बी लाइक ऐसे मार्क किया था, ये इधर और ये इधर। ये रेजन डालने से पहले ही इसकी मार्किंग आपको कर लेनी है। अब इसको हम हल्का सा दबाएंगे, पुश करेंगे, थोड़ा सा निकलेगा इसमें से, राइट। ये अपने आप फिक्सअप हो जाएगा, राइट। अब इसको फिक्स करेंगे। अभी पहले हम इसको फिक्स करेंगे। क्यों? मैं इसके ऊपर अभी रेजन डाल के इसको इकट्ठा इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रेजन डाला और फिर मैंने इसको डाला तो फिर इसको स्टिक करने के लिए मेरे को इसके ऊपर बहुत हैवी चीज़ रखनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि नहीं तो ये इधर हिलेगा उधर हिलेगा, इसको ये फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए बेटर है कि पहले हम इसको थोड़ा सा टाइम दें ताकि ये इसके अंदर फिक्सअप हो जाए, राइट। सो अभी मैं इसके ऊपर हल्का सा रेजन डालूंगी। आप चाहे तो कोई गम भी लगा सकते हैं, बट मैं गम रिकमेंड नहीं करती हूँ यहाँ पर। आई प्रेफर कि आप रेजन के साथ ही इसको स्टिक करें। यहाँ पर ये देखो, ये अभी भी इधर से उधर उधर से इधर हिल ही जा रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको हार्डली 5 आवर्स के लिए सिर्फ छोड़ूंगी। मुझे सिर्फ इसको हल्का सा हार्ड चाहिए ताकि ये हल्का सा हार्ड हो जाए और स्टिक हो जाए। बाकी उसके बाद फिर हम इसके ऊपर रेजन डालेंगे। ठीक है, जस्ट आफ्टर 5 आवर्स। अब 5 आवर्स के बाद हम मिलते हैं। ओके, अब जो मैं दूसरा स्टैंड आपको सिखा रही हूँ वो भी आप हमारा ये रेडी हो गया। अब हम इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे। ताकि इसकी नीचे तक सपोर्ट रहे। आज ग्लव्स नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है, बड़े ध्यान से मुझे करना पड़ रहा है। ये देखिए,
अगर हम इसको नीचे रखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं वो रखूँगी तो वो स्टेबल नहीं होगा। आई कैन शो यू, जो मैंने जिसके लिए मैंने ये केक स्टैंड का मैंने ये ऊपर का प्लेट बनाई है केक की, ठीक है। ये मैंने कैसे बनाई है इसकी भी मैं वीडियो डालूँगी। ये मैंने एक ट्राई किया था फर्स्ट, तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। इसके नीचे अब मुझे ये स्टैंड लगाना है। अब ये मैंने आपको सिखाया कि भी ये वाली जो वीडियो है कि एक स्टैंड हम लोग इसी के अंदर किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि यहाँ पर अब आप स्टैंड कैसे लगाओगे अगर आप लोगों ने प्लेट इस तरह से बनाई, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो मैंने फ्रंट साइड पे यहाँ ऊपर बनाया है। तो नीचे मैंने बेस तैयार किया है, यहाँ पर मैं ऊपर बेस तैयार किया है मैंने, यहाँ पर मैंने नीचे बेस तैयार किया है। बट यहाँ पर मैंने वाइट कलर का बेस इसका लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने MDF यूज़ किया है वो मैंने वाइट कलर का पेंट करके किया है। लेकिन इसके अंदर मैंने डिज़ाइन वही है, वो मैंने थोड़ा बड़ा वाला लिया, इस पर मैंने छोटा साइज़ लिया था, ठीक है। और ये मैंने जो ये वाला डिज़ाइन बनाया है ये मैंने डर्टी पोरिंग रेज़न के अंदर डर्टी पोरिंग के साथ मैंने इसको क्रिएट किया है। सो अब इसके लिए जैसे अब इसमें पर्पल है तो पर्पल मैंने दिया। अब मैं नीचे टिन थोड़ा रेड और हल्का सा इसमें ये वाइन शेड थोड़ा जाता है, बट इसमें हल्का सा पिंकिश और वाइन का मिक्सचर है। सो वो अब मैं नीचे प्लेट में दूंगी। सो आप ये चीज़ भी देख सकते हो, अगर मैं इसको इसके ऊपर लगाती हूँ, ये देखिए, तो ये प्रॉपर स्टेबल नहीं होगा, ये हल्का सा हिलेगा। इसकी ये जो ट्रायंगल ये इधर ये वाला डिज़ाइन है, तो इसको अगर हम लोग नीचे इस तरह से फिक्स अप कर देते हैं, एक तो यहाँ पर भी ये जो चीज़ें हैं इसके, ये देखिए, ये सारा रेज़न के अंदर चला जाएगा और इसको एक प्लेट से भी स्टेबिलिटी मिलेगी और यहाँ पे भी इसको इस तरह से स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और एक तरह का हमारा एक नया स्टैंड का जो डिज़ाइन है वो भी अलग हो जाएगा। सो आप लोग को ये नहीं है सोचना कि भी हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हम स्टैंड कैसे बनाएंगे। तो आपके पास कुछ भी है, चाहे वो पेंसिल स्टैंड्स हैं, चाहे वो बाथरूम्स के आपके मोल्ड्स हैं, या ये ज्वेलरी के आपके मोल्ड्स हैं, तो आप इनके साथ भी मिला जुला कर आप क्रिएट करके आप इस तरह से भी अपने स्टैंड्स बना सकते हैं। सो अब मैं ये मैंने इसमें मेरा 60 ml जाता है इस प्लेट के अंदर, तो मैंने ये 60 ml रेज़न लिया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कलर थोड़ा सा क्रिएट करूँगी। सो आई एम मिक्सिंग रेड एंड अ लिटिल बिट ऑफ पर्पल। क्योंकि ये पिगमेंट पेस्ट है। इसमें मैं हल्का सा पर्पल मिक्स करूंगी। That's it. इसे ही आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर आपको वाइन शेड बनाना है तो आप रेड के अंदर हल्का सा ब्लू बना सकते हैं, या आप हल्का सा बिल्कुल स्लाइटली सा पर्पल कलर आप मिक्स कर सकते हैं, तो ये वाइन शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए वाइन शेड में कन्वर्ट हो गया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए थोड़ा डार्कर टोन में है, मुझे डार्कर ही चाहिए बिकॉज उसमें डार्कर ही है। अब हम इसमें इसको पोर करेंगे।
सारा एकदम से पोर नहीं करेंगे, पहले हम थोड़ी सी साइड्स कर लें, हल्का सा बीच में डाल लें, ताकि हमारे थोड़ा सा नीचे के लिए हमारा वो बेस तैयार हो जाए। जैसे ये थोड़ा सा हमें मेरे को भी प्लेन लग रहा है, क्योंकि मैंने उसमें भी थोड़े से ग्लिटर्स डाले हैं। सो मैं यहाँ पर भी हल्के हल्के से ग्लिटर्स डालूँ, क्योंकि ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा, फ्रंट साइड पे ऊपर होगा। सो आई जस्ट वांट टू गिव अ लिटिल बिट थोड़ी शाइनिंग और स्पार्कल देने के लिए आई विल पुट अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिटर्स इन इट। सो अभी हम इसको ऐसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। राइट, उधर अब हमारा ये थोड़ा सा 5 आवर्स लगेंगे इसको, थोड़ा सा ये सेट हो जाए। प्रॉपर तो ड्राई नहीं होगा, थोड़ा सा सेट हो जाए, ताकि हम ऊपर इसके रेज़न और डाल सकें, और ये इसी के अंदर ये फिक्सअप हो जाएगा। एंड इसको भी अभी मैं 12 आवर्स के लिए छोड़ूंगी, ताकि ये प्रॉपर अच्छी तरह से इसको मुझे प्रॉपरली ड्राई करना है, ठीक है। हाँ जी, अब ये ड्राई हो गया है, देखो थोड़ा सारा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा ये स्टिक हो गया है इसके साथ। 5 आवर्स हो गए ये, पर ये अभी भी ड्राई नहीं हुआ है, अभी गिला है ये। सो अब हम इसके ऊपर मैं गोल्डन डालने लगी हूँ। पर्ल पिगमेंट है, ये हेक्सन कंपनी का है। दिस इज़ महाराजा गोल्ड पाउडर। I will take this much, around about 2 small spoons. पहले थोड़ा सा इसमें डाल के पहले पाउडर को मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वो करेंगे तो पाउडर उठता है। जस्ट मिक्स इट वेल। देन pour।
मैंने ये लिया है 100 पार्ट ए और 50 पार्ट 2। लेट्स सी कि हमारा कितना बच रहा है इसमें। क्योंकि टोटल मोल्ड के अंदर 600 ml आता है, तो हमने अभी तक कितना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना रिच है गोल्ड, वेरी ब्यूटीफुल, इट्स महाराजा गोल्ड, वेरी नाइस। So now I'm going to pour it. ये और डल जाएगा इसमें। अभी हम थोड़ा सा और गोल्ड डालेंगे इसमें। धीरे धीरे, वरना ये उछल के बाहर आता है पाउडर। एक बार हल्का सा अच्छी तरह थोड़ा मिक्स हो जाए, देन फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। मुझको तो ये कलर बहुत सुंदर लगा है, महाराजा गोल्ड का, सो ब्यूटीफुल कलर। ये हेक्सेन का है, पर्ल पिगमेंट, इट्स वेरी नाइस। I really like the color, very bright. बहुत ही शाइनिंग है, बहुत शाइनिंग है कलर।
सो अब मैं इसको एटलीस्ट 24 आवर्स तक इसको प्रॉपर ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। अब ये 24 आवर्स लगेंगे इसको प्रॉपर ड्राई होने में, ठीक है। तो अब उसके बाद हम फिर इसको डीमोल्ड करेंगे इसको, फिर देखते हैं आगे का हमारा क्या डिज़ाइन, हमारा हमने फ्लावर बनाया है क्या बन के आता है। बिकॉज़ हम लोग अपनी तरफ से तो फ्लावर्स बनाते हैं, लेकिन किस तरह से वो रिएक्शन वो होता भी है या नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, ठीक है। सो आफ्टर 24 आवर्स के बाद हम मिलते हैं। हाँ जी, चलिए ये ड्राई हो गया, अब हम इसको डीमोल्ड करते हैं। थोड़ा सा एरिया इसको देखना पड़ेगा। लेट्स सी क्या बनाया आज। और धीरे से आराम से, नहीं तो हमारा जो मोल्ड है वो फट जाएगा। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जल्दी नहीं करनी है, आराम से। आराम से पहले इसकी साइड्स हम निकाल लें। यस, एंड ये देखिए ये हमारा प्रॉपर फिक्सअप हो गया है इसके अंदर ही, एंड प्रॉपर स्टेबल है। इसको भी हम डीमोल्ड करते हैं। ये हमारा वैसे भी नीचे आएगा एंड ये ऐसे आएगा। अभी इसकी वीडियो, सो ये हमारा प्रॉपर तैयार हो गया है। अभी इसकी पॉलिशिंग होगी, दैट्स इट। हल्की सी मैं इसका वो साइड से इसकी हल्की सी ग्राइंडिंग करूँगी एंड बाकी इसकी पॉलिशिंग होएगी, दैट्स इट। सो ये हमारा पीस जो है वो रेडी है। और ये वाला पीस जो ये वाला लगाना है, ये हम इस पे यहाँ पर लगाएंगे। इसकी वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट में अपलोड करूँगी, ठीक है। अभी आई एम जस्ट ओनली मैं अभी इसका फाइनलाइज इसको कर रही हूँ, क्योंकि इसका भी एक लंबा इसका थोड़ा सा प्रोसीजर है। इसके यहाँ पे थोड़ा सा रेज़न लगा के इसको यहाँ पर करके देन यहाँ पर इसको फिक्सअप करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ पर किस तरह से आपने इसकी आउटलाइनिंग करनी है और उसके अंदर रेज़न डालना है। सो इसकी जो प्रोसेस है इसका, वो मैं आपको अलग से वीडियो में इसको अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो अभी दिस वन इज़ द फाइनल।